गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा आपको मालूम है, आपकी सीक्वेंट एंड सीरीज, समांतर श्रेणियाँ, अनुक्रम एवं श्रेणियाँ, ये वाला टॉपिक आपका चल रहा था मैथमेटिक्स के अंदर। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणियाँ। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट बतलाया था समांतर श्रेणी माने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितने भी मेन फॉर्मूले थे, मेन कंसेप्ट थे, वो मैंने आपको लास्ट 3 वीडियो में बता दिए थे। ठीक बच्चों, अब इसके बाद में आते हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चनों की श्रेणी में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो ये है, किसी समांतर श्रेणी में 3, 13, 21 डैश का कौन सा पद 181 है। नहीं आया समझ में? आपको एक एपी दी गई है, यू आर गिवन एन एपी 3 + 13 + 21 + डैश। तो विच टर्म इज 181, विच टर्म इज 181। इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एन फाइंड आउट करना है। वापस सुन लीजिए, किसी समांतर श्रेणी जो हमको दी गई है 3, 13, 21 डैश में लास्ट में जाकर के 181 आता है, इसका अंतिम पद 181 आता है। तो पदों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात। वो कह रहा है कौन सा पद 181 है, माने पदों की संख्या आपको क्या करनी है बच्चों, फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया? तो देखो बताओ, हियर एपी 3 + 13 + 21। ठीक है बच्चों, एक मिनट दिखता मैं 3 होना चाहिए और कम होना चाहिए। क्वेश्चन में एक दोबारा दिखता बेटाओ, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ गलती है। 5 है बेटा, ये 3 नहीं है बल्कि क्या है, ये 5 है, 5। तो 5 + 13 + 21 + डैश, ठीक है ना, और लास्ट का पद है इसका 181। तो हेयर ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, स्मॉल ए तो आ गया 5। स्मॉल ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है ना, वो कितनी है 5। डी क्या होता है, सार्व अंतर माने कॉमन डिफरेंस। तो कितना है यहाँ पर 13 - 5 = क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या आ गया, आपको 8 मिल गया। एंड एल मीन्स लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितनी है इसकी 181। तो आपको क्या फाइंड आउट करना बच्चों, एन फाइंड आउट करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स फ्रॉम 5 to 181। ओके बच्चों, तो वी नो दैट Tn = होता है a + n - 1 × d। हम जानते हैं कि जो लास्ट टर्म होती है जिसको हम Tn भी कह सकते हैं, स्मॉल एल तो कहते हैं, उसको हम Tn भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ओके बच्चों, तो Tn कितना है 181, ये तरह का आपको 181। ए कितना है 5, n - 1 पता नहीं है n कितना है, और d कितना बच्चों 8। तो जैसे अपन के पास वैल्यू थी उन वैल्यूज को अपन ने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया है। Tn की वैल्यू 181, ए की वैल्यू कितनी 5, n का मान पता नहीं है, और d कितना डिफरेंस 8। ठीक है बच्चों, इस 5 को मैं इधर लेके आऊँगा तो 176, 5 को इधर लेके आऊँगा तो 181 मान 181 में से 5 को तुम माइनस करोगे तो क्या आएगा 176, और 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 8n - 8, 8n - 8। क्लियर? इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 176 + 8 = 8n, ये हो जाएगा, हो गया ना। तो 8n = क्या आ गया बच्चों 184 आ गया, नहीं आ गया? आ गया ना। क्यों, 76 में 8 जोड़ोगे तो 176 में 8 जोड़ा आपने तो 184। तो बच्चों n की वैल्यू आ गई 184/8, कि नहीं आई, 8 का अपन डिवाइड कर दिया दल्ला के, तो 184/8। तो कुल मिला के n की वैल्यू आती है 8 दूनी 16, बचा दो 8 × 24, तो n की वैल्यू आती है 23। कहने का मतलब ये है कि 5 से लेकर के यदि आप 181 तक जाते हो तो जो टोटल टर्म्स आएंगी, आपकी पदों की संख्या आएगी, वो कितने पद होंगे आपके टोटल, ये 23 टर्म्स होंगी। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है ना बच्चों, एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए Tn वाला। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोई एपी है, क्या है 1/√2 + 1 प्लस का √2 प्लस 1/√2 - 1 प्लस डेट डैश के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन एपी। और गिवन एपी क्या हमारी 1/√2 + 1 प्लस √2 प्लस 1/√2 - 1 डेट डैश अप टू n टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो सुनिए हेयर ए माने फर्स्ट टर्म, जो भी अपन एपी रखी है उसकी फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं अपन, स्मॉल ए बोलते हैं। तो 1/√2 + 1 क्लियर। अब मुझे निकालना है डी क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। समझ में आ गया आपके, नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो देखो बच्चों √2 में से मैंने 1/√2 + 1 को सब्ट्रैक्ट माने -1 घटा दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका एलसीएम आएगा √2 + 1 और एलसीएम को डिवाइड करोगे 1 से, इतनी बार जाएगा, इतनी टाइम जाएगा और मल्टीप्लाई होगा √2 से। तो 2 प्लस का √2 आया कि नहीं आया, वापस सुन लो, एलसीएम आएगा √2 + 1, इस एलसीएम को मैं डिवाइड करूंगा 1 से, इतनी बार गया और ये मल्टीप्लाई होगा √2 से। तो √2 × √2 करोगे 2 और 1 × √2 करोगे तो √2 और माइनस का क्या आ गया 1। ठीक है ना। तो बच्चों डी की वैल्यू क्या आ जाती है √2 + 1/√2 + 1। कैसे, √2 प्लस का और 2 प्लस का एक माइनस का, तो क्या बचेगा √2 + 1 बचा कि नहीं बचा, नीचे भी √2 + 1, तो क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। आया कि नहीं आया, बनाया या नहीं आया, आ गया। ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है, एसएन निकालना आपको, एसएन, जबकि एन कितना एन ही है, तो कह रहा है वो एन टर्मों का योग, तो एन की जगह क्या है आपका, एन की जगह एन आएगा। यहां तक की बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, एक बार वापस सुन लीजिए। ये तो आपकी एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म ये हो गई, डिफरेंस नेक्स्ट माइनस लास्ट, आगामी माइनस पूर्वगामी, सोल्व करोगे क्या आएगा, डी की वैल्यू बनाएगी। एन यहां से लेके यहां तक कितने टर्म है वो खुद ही कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर n है, एंड एस एन आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चूंकि एस एन इक्वल टू होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये होता है कि नहीं होता बच्चों, एस एन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है एस एन इक्वल टू n/2 × a + l। इसको काम में मत लेना। क्यों काम में मत लेना इसको, कोई इसमें एल आ रहा है, स्मॉल एल, और स्मॉल एल क्या होता है, लास्ट टर्म, कि हमको अंतिम पद क्या है यहाँ पर पता नहीं है कि ये कहाँ जाके खत्म हो रहा है, अंतिम टर्म का आपको पता नहीं है। जब लास्ट टर्म का आपको ज्ञान नहीं हो तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। n/2 2a, तो a की वैल्यू √2 + 1 आएगा, नहीं आया समझ में, आगे होगा 2 तो हमारा ये रहा, एंड a की वैल्यू क्या है 1/√2 + 1, तो 1/√2 + 1। यहां तक का समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। प्लस n - 1 और d कितना बच्चों 1, d कितना है 1, आ गया क्लियर। आगे इसको सॉल्व करते हैं, n/2 2/√2 + 1 और प्लस का n - 1 अपॉन 1 कर लेता, मैं इसको कर लिया मैंने। अब उसको एलसीएम लेके मैं सॉल्व करूंगा, तो n/2 2 प्लस का √2n प्लस का n माइनस √2 और माइनस का 1 अपॉन √2 + 1। कौन से कैसे किया समझ में नहीं आया, एलसीएम आएगा √2 + 1 आएगा ना, √2 + 1 को डिवाइड करोगे √2 + 1 से, 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये आ गया प्लस का साइन। अब √2 + 1 को डिवाइड करोगे 1 से, √2 + 1 बार जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे n - 1 से, तो बेटा ये टर्म आएगी नहीं आएगी आपकी बताओ, आ गई ना, क्लियर है यहाँ तक की टर्म। तो एस एन इक्वल टू क्या आ गया बच्चों n/2, अंदर देखिए आप लोग √2n
प्लस का n, और क्या बचेगा आपका प्लस का 1 माइनस √2 अपॉन √2 प्लस 1। ये इतना गंदा सा इसका आंसर आएगा, √2n प्लस n और 2 प्लस का 1 माइनस का क्या बचेगा 1, तो 1 माइनस का √2 अपॉन √2 प्लस 1 आ गया। ये इसका एसएन निकल के आता है। इसको अब आगे बढ़ सॉल्व करना चाहें तो हर की कॉन्जुगेट माने संयुग्मी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसको कर देना। √2 प्लस 1 जो हमको दे रखा है तो इसका कॉन्जुगेट माने इसका संयुग्मी कौन होगा, √2 माइनस 1। अब करना चाहें तो ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई और कर लेना, वरना इसको यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक आपको डी पता होना चाहिए, डी कैसे निकालते हैं। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, किसी ससरे का एस एन आपको दे रखा है n² प्लस का 2n, और वो कह रहा है कि तो इसका T1 निकालिए। इसका T1 क्या आएगा, अर्थात इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी। एक इसका आपको डिफरेंस निकालना है कि इसका डिफरेंस क्या आएगा, और आपको क्या दे रखा बच्चों Sn। तो वी आर गिवन Sn ऑफ एनी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, देन फाइंड T फर्स्ट माने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D। ओके बच्चों, तो देखो उसको करने के दो तरीके होते हैं। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन Tn फाइंड आउट कर सकते हैं, और Tn निकालने के बाद फिर सारी टर्म निकल के आ जाएंगी। पर यह तरीका पड़ेगा बहुत लंबा, लॉन्ग मेथड तरीका है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका अपन यूज नहीं कर रहे, कोई इसमें गणना ज़्यादा करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एन की वैल्यू 1 पुट कर दो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जो हमको दिया गया है Sn का फॉर्मूला, इसमें आपको क्या करना है, एन की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा S1 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो बच्चों S1 इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 2, और S1 का मतलब T1 होता है। अब आप स्वयं सोचिए S1 का मतलब T1 क्यों हुआ। S1 माने एक टर्म का सम, एक पद का योग, अर्थात केवल एक ही पद है सीरीज में, क्या ओनली एक पद है। वापस सुनो, S1 माने एक पद का योग, सम ओनली 1 टर्म। तो सम ओनली 1 टर्म मतलब एक ही टर्म है केवल, और एक टर्म का मतलब क्या हो गया, वो T1 हो गया। हो गया नहीं हो गया। तो T1 की वैल्यू क्या आती है बच्चों, T1 की वैल्यू निकल के आ जाती है 3। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं n की वैल्यू डालता हूँ इसमें 2, इसी के अंदर मैं क्या डालता हूँ, n की वैल्यू 2 डालता हूँ। तो S2 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2, तो बच्चों 4 प्लस 4 ये हो गया 8, S2 आ गया। और S2 को मैं बोल सकता हूँ T1 प्लस T2। अब सोचिए कैसे, S2 माने 2 टर्मों का योग, सम ऑफ 2 टर्म्स T1 प्लस T2। इसको क्या मैं क्या बोलूँगा, S2 तो बोलूँगा। T1 प्लस T2 प्लस T3, इसको मैं क्या बोलूँगा, S3 बोलूँगा। तो 2 टर्मों का सम S2, 3 टर्मों का सम S3। क्लियर है। तो S2 जो आया वो कितना आया, 8 आया, और S2 को मैं कह सकता हूँ T1 प्लस T2। आ गया बच्चों समझ में। इसको डाल रहा हूँ मैं नंबर 2। तो एक प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया कि आपको इसकी फर्स्ट टर्म T1 फाइंड आउट करनी है, तो वो तो क्या आ चुकी है बच्चों, 3 आ चुकी है। एक प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है वो डिफरेंस, कि कॉमन डिफरेंस D कितना होगा। तो बच्चों हम जानते हैं D इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, नेक्स्ट माइनस लास्ट, आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। तो T2 माइनस T1, और T2 कितना आ गया बच्चों, T2 कितना आएगा, पहले T2 निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों T1 प्लस T2 में से T1 लेस कर रहा हूँ, तो 8 माइनस 3, तो बेटा T2 इक्वल टू 5 आया कि नहीं आया, बताओ मेरे को। सोचिए एक बार, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो T1 प्लस T2 में से मैंने T1 को माइनस कर दिया, इक्वल टू 8 माइनस का 3।
तो T1 से T1 कट गया, T2 तो बचेगा, इधर क्या बचेगा 5, तो T2 कितना आ गया 5 आ गया। और यहाँ पर T2 की वैल्यू 5, T1 की वैल्यू 3, तो D क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। तो एक बार वापस समझ लीजिए आप इसको, आपको Sn दिया गया है, Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी AP, अर्थात किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो Sn दिया है, अब मैंने क्या किया, n की जगह 1 पुट कर दिया, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, यहाँ 1 पुट कर दिया, यहाँ 1 पुट कर दिया, तो सॉल्व करने पर S1 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। और S1 जो होता है उसको मैं कह सकता हूँ T1 इक्वल टू S1 कह सकता हूँ मैं इसको, एक पद का योग, अर्थात एक ही पद है और उसको मैं क्या बोलूँगा T1 बोलूँगा, तो मैं उसको T1 कह सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो S2 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो S2 बराबर क्या आ गया 8 आ गया। अब S2 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 पदों का योग, अर्थात शुरू के 2 पद, तो दो पद कौन कौन से होंगे T1 प्लस T2, तो S2 बराबर होता है T1 प्लस T2, तो मैंने S2 को क्या बोल दिया T1 प्लस T2 बोल दिया। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो T1 प्लस T2 में से किसको घटाया T1 को, तो इक्वल टू 8 माइनस के 3, तो T2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गई, तो T2 5 आ गया। अब मुझे डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, डिफरेंस माने कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, इंग्लिश में बोलते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो D इक्वल टू T2 माइनस T1, तो T2 का आया 5, T1 कितना आया 3, तो D की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई, आगे नहीं आ गई। तो इस तरह आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। अब एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन बतलाऊंगा अभी आपके लिए। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी समांतर श्रेणी 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डेड डैश 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डेड डैश के n पदों का योग 148 है, कि n पदों का योग 148 है, तो उसमें n की वैल्यू ज्ञात करो, क्या हाउ मेनी टर्म्स, n मीन्स हाउ मेनी टर्म्स, कितने पद हैं, और उसका लास्ट टर्म मानो उसका l ज्ञात करो। वापस सुन लो, इफ एनी AP 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डेड डैश के n टर्म का टोटल सम ऑफ द n टर्म ऑफ द गिवन AP इज 148, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड फाइंड लास्ट टर्म ऑफ द AP। समझ में आ गया, ये AP का लास्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है, एंड हाउ मेनी टर्म्स कितने पद हैं वो हमको ज्ञात करना है, जबकि टोटल सम कितना है 148 है। ठीक है बच्चों, तो हेयर 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डेड डैश, ठीक है ना, तो ये हम AP है, ओके। हेयर A इक्वल टू कितना 1, ए मानो फर्स्ट टर्म कितना है 1, D कितना है 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, नेक्स्ट माइनस लास्ट, आगामी माइनस पूर्वगामी, तो D की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5, एंड Sn कितना आपके पास 148, n टर्म का टोटल सम कितना है 148, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, चूंकि Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये होता है कि नहीं होता है, फॉर्मूला Sn का, Sn की वैल्यू रख दो 148 रख दी, n अपन को पता नहीं है एज इट इज 2 और a की वैल्यू है 1, ठीक है ना, प्लस n माइनस 1, और D कितना बच्चों 5, D कितना है 5, 2 को इधर ले आइए, तो 2 को इधर ले क्या हो गया 296 हो गया, 296 हो गया इक्वल टू n, और 2 प्लस के 5n माइनस के 5, ठीक है बच्चों, यहाँ तक का क्लियर हो गया आपके, 2 एकम 2 प्लस के 5n माइनस के 5, तो 296 इक्वल टू n, और 5n माइनस का 3 हो गया ना। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, 296 इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस का 3n, बोलो मैंने क्या किया, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 5n स्क्वायर माइनस के 3n, हाँ जी बच्चों 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस के 296 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आपको उसके क्या करने बच्चों, फैक्टर करने, तो
तो कैसे करेंगे सुनो, पहले 296 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इंटू थर्ड होता है, पढ़ते क्या है 7th 8th 9th 10th में। तो 6 पंजे 30 और 9 पंजे 45 48 हासिल 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 1480 आया कि नहीं आया। तो बीच की टर्म को आपको तोड़ना है, इस तरह इसको ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर तो आ जाए -3n, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों फैक्टर्स को दोनों टुकड़ों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाए 1480, किसका माइनस का, 1480 किसका आना चाहिए माइनस का, क्यों ये प्लस का है एंड ये माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस आएगा। तो देखते हैं, मैं लेता हूं कितना 27 इंटू पहले 30 लेकर देखता हूं, तो डिफरेंस मेरे को 3 का रखना है, तो 27 इंटू 3 27 3 81 कम रह गया, क्या रह गया बच्चों कम रह गया। अब मैं 37 इंटू 40 लेकर देखता हूँ, 37 इंटू 40 तो 0 7 चौक 28 हासिल 2 4 या 12 और 2 14 हो गया। तो 37 इंटू 40 में हो गया, 37 और 40 में। तो सुनो बच्चों 5n स्क्वायर माइनस के 40n प्लस के 37n माइनस का 296 इक्वल टू 0। एक बात ध्यान रखना, हमको बीच में माइनस का चिन्ह चाहिए, तो माइनस वाली टर्म बड़ी लेंगे एंड प्लस की टर्म को छोटा लेंगे। तो माइनस का लिया है मैंने 40n एंड प्लस का लिया है मैंने 37n। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 5n कॉमन आ सकता है, तो n माइनस का 8, इन दोनों में से आपका 37 कॉमन आ सकता है, तो n माइनस का 8 यहाँ बच जाएगा बच्चों, और n माइनस 8 फिर कॉमन आ गया, तो 5n प्लस का 37 इक्वल टू 0। अब आइदर माने या तो n माइनस 8 इक्वल टू 0 और माने या 5n प्लस का 37 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आती है बच्चों 8 आती है, n की वैल्यू क्या आती है यहाँ से 8, और यहाँ से n की वैल्यू आती है माइनस का 37/5, और ये उत्तर हो गया आपका अग्रा। अग्रा माने नॉट एक्सेप्टेबल, नेग्लिजिबल, क्यों, व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब है पदों की संख्या, और पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती एंड पदों की संख्या कभी पॉइंटों में बटे में नहीं होती। तो ये तो हो गया हमारा नेग्लिजिबल, नॉट एक्सेप्टेबल माने अग्रह। तो आंसर क्या आ गया n इक्वल टू 8। अर्थात इस समांतर श्रेणी के जब 8 पदों को लिख करके उनको जोड़ दिया जाएगा तो टोटल जो योग आएगा वो 148 निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, इतना आपके समझ में आ गया। तो आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, यदि आपके पास बुक हो तो घर पे उनको और करके देखना। तब तक के लिए रेस्ट, धन्यवाद।